जसपुर से उठी विधायक अरविंद पांडे को लोकसभा का टिकट दिए जाने की मांग। 2024 के लिए नैनीताल लोकसभा सीट पर विधायक अरविंद पांडे की सशक्त दावेदारी। 5 बार लगातार विधायक बन चुके हैं अरविंद पांडे। राजनीति में है 30 साल से भी अधिक का अनुभव। आए हैं धूल, नहीं हारे हैं कोई भी चुनाव। शिक्षा मंत्री रहते जनता की पहली पसंद रहे अरविंद पांडे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदार तेजी से सामने आने लगे हैं। कोई खुलकर टिकट की मांग कर रहा है तो किसी की संसदीय क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता उनकी दावेदारी की ओर इशारा कर रही है। कुछ जगहों पर समर्थक भी अपने नेता के लिए टिकट की मांग उठा रहे हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाली जसपुर विधानसभा में भी गदरपुर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के समर्थन में लोग सामने आए हैं। यहाँ जहाँ प्रधान संघ खुलकर पांडे को नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से टिकट देने की भाजपा संगठन से अपील की है, तो वहीं अरविंद पांडे जसपुर क्षेत्र की जनता की पहली पसंद बने नजर आ रहे हैं। मैं जसपुर प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। ब्रह्मानंद मेरा नाम है। मेरी ग्राम सभा आसपुर है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें हमारे जसपुर से लगा के और खडीमा तक माननीय अरविंद पांडे जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। और कोई भी व्यक्ति उनके पास गया है तो उसकी समस्या सुनते हैं और उसके समस्या सुनने के बाद उसको फ़ोन करके रेफरेंस देते हैं कि आपका काम हो गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर माननीय पांडे जी को टिकट दिया जाए तो वो बम्पर जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन उसमें अगर टिकट की बात आती है तो माननीय अरविंद पांडे जी नंबर 1 पर। पांडे जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लगभग साफ छवि के आदमी हैं और लगभग 4-5 बार के विधायक भी हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। और यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो उसमें जो है वो पार्टी को फायदा ही होगा। मेरा ऐसी राय है। जनता के बीच में उनकी छवि बहुत अच्छी है, पार्टी को भी जो है विशेष लाभ होगा। यहाँ काबिले गौर यह है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से नैनीताल उधम सिंह नगर महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कारण इस सीट पर तराई और भंवर का मिला जुला वोटर है। मौजूदा वक्त में भाजपा से अजय भट्ट सांसद हैं। हालांकि इस सीट पर भाजपा के कई नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन अब से अधिक चर्चा इन दिनों गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की है। हालांकि विधायक अरविंद पांडे ने अभी तक स्वयं खुलकर अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही दावेदारी प्रस्तुत की है, लेकिन उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। मेरा नाम हरकेश सिंह राणा, मैं जसपुर नगर ओबीसी नगर महामंत्री हूँ यहाँ पे भाजपा में। ये छवि तो उनकी अच्छी है क्योंकि गदरपुर से वो 4 बार के विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो छवि तो उनके क्षेत्र में अच्छी है। तो छवि की बात तो हाँ, पार्टी अगर टिकट देती है, हाईकमान का निर्णय होता तो पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा। विधायक अरविंद पांडे 5 बार विधायक रह चुके हैं। लगातार 5 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। उधम सिंह नगर में मजबूत जनाधार रखने वाले अरविंद पांडे जनता के बीच में साफ सुथरी छवि के नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। अरविंद पांडे एक ऐसे नेता हैं जो समाज के सभी वर्गों व संप्रदायों के मध्य अपनी गहरी पैठ रखते हैं। उनके अरविंद पांडे क्षेत्र में भाजपा के सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभ हैं। छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़ने के बाद अरविंद पांडे ने तमाम उतार चढ़ावों के बीच कभी भी पार्टी व संगठन के प्रति अपनी निष्ठा पर प्रश्न नहीं लगने दिया है। राम मंदिर के आंदोलन में भी वह सक्रिय भूमिका में रहे। उन्होंने संघ की अत्यंत कठिन मानी जाने वाली ओटीसी का 3य वर्ष का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया हुआ है। बहरहाल विधायक पांडे को नैनीताल उधम सिंह नगर दोनों जिलों से टिकट दी जाने की मांग लगातार उठ रही है। कुछ दिन पहले हल्द्वानी के मुखानी में एक बड़े अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में समर्थकों को जुटाकर संदेश दिया कि पूर्व मंत्री दोनों जिलों में बड़ा दखल रखते हैं। पांडे के लिए टिकट मांगने के पीछे लोगों का तर्क था कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए उत्तराखंड में कई उल्लेखनीय कार्य कराए। एनसीईआरटी की किताबों को प्रभावी तरीके से लागू कराया, जिससे गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ पहुंचा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अरविंद पांडे को टिकट मिला तो पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। उनकी विशेषता नंबर 1 तो ये है कि कई लोग, मैं जो सुनता हूँ लोगों से, उनके पास जाते हैं काम कराने के लिए तो वो तत्काल फ़ोन करते हैं अधिकारी को और उनसे बोलते हैं कि इनका काम होना चाहिए और उसके बाद में रेस्पॉन्स भी दिया जाता है उनको। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे ही आदमी को
लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए बड़े भाई अरविंद पांडे जी को। इसीलिए बार बार जनता उनको वोट देती है, उनको चुनती है। इसलिए हम सब भी ये मांग करते हैं कि माननीय पांडे जी को टिकट दिया जाए। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट से जनता की मांग के अनुरूप अरविंद पांडे को टिकट देती है या फिर किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। देखना दिलचस्प रहेगा। KMD न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।